हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिखरे हम की अगली किस्में जब रूमी कहती है कि आहिल को रश नहीं पसंद, हम अच्छे से रेस्टोरेंट में अरेंज कर लेंगे और मेरी फैमिली होगी और आप लोग होंगे, लेकिन जो आहिल आहिल भी रिलैक्स रहेगा, जिसको सुनकर सब मुत्तफ़िक हो जाते हैं। लेकिन सहरिश को हमेशा की तरह मसला ही रहता है और वो कहती है कि तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जिस पर इसकी माँ कहती है कि अगर सहरिश जो कह रही है वो बात मान ले। जिस पर ताबिश कहता है, अपने बाप से कहता है कि हम जो है ये बर्थडे पार्टी जो है वो रूमी के कहने पर अरेंज करेंगे। सहरी ये सुनकर नाराज़ होकर चली जाती है। रूमी और ताबिश उसका मुंह देखते रह जाते हैं और इधर ताई साहब सहरिश के फेवर मांगने आते हैं और सहरिश को अपना सारा काम बताते हैं कि तुम देख लेना। जब सहरिश ताई साहब से इवेंट के बारे में पूछती है तो वो माहम की भी बात सहरिश को बताता है कि सेमिनार सक्सेसफुल होने के बाद सारा क्रेडिट खुद ले जाएगी। और सहरिश ताहिर साहब से कहती है कि ये सारा काम मैं खुद करती रही थी। और सहरिश ताहिर साहब से कहती है कि हम दोनों इस परेशानी से बच सकते हैं। जिस पर वो ताहिर साहब से बताती है कि उसने बहुत से ऐसे जो है वो प्रपोज़ल जो है वो उन लोगों को नहीं भिजवाए, इनविटेशन उन लोगों को नहीं भिजवाए जो इस इवेंट का सेमिनार का पार्ट बनने वाले हैं। और ये सब बातें जो हैं वो ताहिर साहब माहम को जाकर बता देते हैं और ताहिर साहब ये शो करते हैं कि उसका इनाम नहीं आना चाहिए और वो सहरी से सारी बातें निकलवा लेते हैं। इधर रूमी टेरेस पर खड़ी होती है कि ताबिश इसके पास आता है, पूछता है कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। जिस पर रूमी कहती है कि बर्थडे पार्टी की डिस्कशन के बारे में सोच रही हूँ। और ताबिश कहता है कि तुम यही फ़िक्र है कि मैंने सबके सामने कह दिया कि बर्थडे पार्टी रूमी की मर्ज़ी से होगी। जिस पर रूमी कहती है कि मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। जिस पर वह कहता है कि तुम माँ हो, तुम्हें पूरा हक है। जिस पर रूमी ताबिश का साथ देने पर शुक्रिया अदा करती है और दोनों अपनी पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं। रूमी के कमरे में सहरिश आती है और अपनी भाभी से कहती है कि ये प्रोडक्ट लगाकर अब इतनी प्यारी हो गई हैं। जिस पर रूमी कहती है शुक्र है तुमने मुझे खूबसूरत तो कहा। और सहरिश रूमी से कहती है कि आप ऐसी प्रोडक्ट कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी। जिस पर रूमी कहती है तुम ठीक कहती हो, मैंने ऐसी प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल नहीं की, फिर भी तुम्हारे भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। और ये कहती है कि रानी की जगह आपको आज किचन मैनेज करना होगा। और सहरिश रूमी से कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करो और मेरा पीछा छोड़ दो। रूमी से वो खाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। सहरिश असद से गैस बंद करने को कहती है और रूमी किचन में आकर खाना बनाने लगती है कि गैस नहीं आती। रूमी सोचती है कि गैस कैसे चलेगी और वह ताबिश को फ़ोन करती है और कि गैस नहीं आ रही और ताबिश आते हुए खाना लेकर आने को कहता है। सहरिश जब खाने के मेज़ पर बैठती है तो अपनी माँ से कहती है कि एक दिन आप घर नहीं थी, हमारे घर में बाहर से खाना आना शुरू हो गया। जिस पर ताबिश कहता है कि जैसे आपने पहले बाहर से कभी खाना ही नहीं खाया। रूमी अपनी सास से कहती है कि गैस नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवाया। इसकी सास उठकर गैस चेक करे जाती है जिस पर गैस आ रही होती है और वो रूमी की सास कहती है कि उफ रूमी, तुमने तो मुझे डरा दिया, गैस तो आ रही है। जिसको सुनकर सहरिश कहती है कि भाभी खाना नहीं बनाना था तो कोई और बहाना बना लेती है, हमारे एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती, आपके एरिया में होती होगी। जिस पर सुनकर इसकी मामा इसको डांट देती हैं। ताबिश अपनी माँ से झूठ बोलते हैं कि रूमी को मैंने कहा था कि मेरा जो है वो आलू कीमा खाने को दिल नहीं है, मैं आते हुए खाना ले आऊँगा। और वो सिचुएशन को हैंडल कर देता है और सहरिश की चाल उल्टी पड़ जाती है। अगली सुबह ताबिश और रूमी शॉपिंग पर जाने लगते हैं। जिस पर सहरिश कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी। रूमी अपनी सहरिश सब आहिल की शॉपिंग पर चले जाते हैं, लेकिन सारे वो ड्रेस वो अपनी मर्ज़ी से लेती है। जब रूमी अपनी पसंद का ड्रेस लेती है तो सहरिश उसका पसंदीदा ड्रेस उससे खींच लेती है। ये सब कुछ ताबिश देख रहा होता है तो ताबिश रूमी को ड्रेस पसंद करने को कहता है और वो ड्रेस जो है वो लेना शुरू कर देती है और सहरिश अपनी शॉपिंग में चली जाती है। जब रूमी के ड्रेस की बारी आती है तो
जब वो घर आते हैं तो अपनी अपनी शॉपिंग दिखाते हैं और रूमी अपनी शॉपिंग दिखाने लगती है तो सैरिश अपना ड्रेस जो है वो पहले रख देती है। रूमी के ड्रेस की बारी नहीं आती, लेकिन उसकी मामा जब रूमी का ड्रेस देखती हैं तो उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं। सैरिश रेड कलर देखकर कहती है ये कलर नहीं पहनना आपने, जिस पर रूमी कहती है ये कलर मैंने नहीं ताबिश ने पसंद किया है, इसलिए मैं कह रही थी कि ये मैं कलर नहीं पहनूँगी। जिस पर ताबिश कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो पहनो, जो हमें अच्छा लगता है हम वो पहनेंगे। सैरिश को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उसको बहुत गुस्सा आता है। ताबिश, रूमी और उसकी सास एक साथ बैठे होते हैं कि ताबिश अपनी मामा से पकौड़े वाली कड़ी खाने की फरमाइश करता है, जिस पर कहता है कि मामा बनाएगी कल, जिस पर वो कहती है कि मैं रानी को कह दूँगी, लेकिन वो ज़िद करता है कि मुझे ये कड़ी मामा के हाथ की खानी है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं कल बनाकर खिला दूँगी। अगले दिन सब कड़ी चावल खा रहे होते हैं और अपनी मामा की तारीफ़ करता है कि कल किसने देखी है, और वो ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। जब उसके मामा पापा उससे पूछते हैं कि तुमने किस बात की लीव ली है, तो वो कहता है कि मेरी कुछ लीव्स पड़ी थी इसलिए मैंने लीव्स ले ली। और सैरिश के बारे में बात करते हैं, वो अपने बाबा की तारीफ़ करता है और कहता है कि सब कुछ है हमारे पास। इधर ताबिश आहिल के साथ खेल रहा होता है। रूमी अपने बचपन की बात बताती है कि मैंने हर ज़िंदगी के मोड़ पर अपने बाबा को याद किया है, जिस पर ताबिश आहिल से मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं आहिल से बहुत प्यार करता हूँ। और ताबिश रूमी से बाहर डिनर करने को कहता है कि करने को कहता है, जिस पर रूमी कहती है कि मम्मा पापा को भी साथ ले जाते हैं, और वो ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं तुम्हें अकेला लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों मिला करते थे। रूमी को ये बताकर वो चला जाता है। इधर सारिम की मामा इसकी तारीफ़ करती हैं और सारिम की मामा इसको कहती है कि ये इवेंट तुमने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस पर वो माम की बात जो है वो बताती हैं, जिस पर वो कहती है कि यह सारा क्रेडिट वो ले गई हैं, जिस पर इसकी मामा कहती है, मामा कवर कर लेती हैं और इसकी मामा सैरिश की तारीफ़ करती हैं और सारिम की माँ अपने बेटे की याद आती है। इधर सारिम माम को कॉल करता है और माम फ़ोन नहीं उठाती। एकदम वो पीछे मुड़ती है तो दोनों मिलकर इवेंट स्टार्ट करने लगते हैं। इधर ताबिश आहिल के साथ रूमी के साथ डिनर कर रहा होता है। सारिम सैरिश के साथ बात कर रही होती है। सारिम सैरिश के इवेंट स्टार्ट करने को कहते हैं। जब वो माम के बारे में कहती है कि वो आ जाए तो हम फिर स्टार्ट करते हैं, तो सारिम कहता है कि माम तो कब की आ चुकी है, जिसे देखकर सैरिश हैरान हो जाती है। सारिम इवेंट स्टार्ट कर देता है। सैरिश को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। माम सैरिश के हर इरादे को नाकाम कर देती है। इधर रूमी को और ताबिश दोनों बहुत खुश होते हैं। ताबिश गाड़ी लेने चला जाता है। इधर ताहिर साहब को सैरिश फ़ोन करती है और पूछती है कि मेरे जो सारे राज जो मैंने आपको दिए थे वो कैसे उनको पता चले, जिस पर ताहिर साहब जो उनको पहले ही राज दे चुका होता है अपने ऊपर बात नहीं लाता, और वो कहता है कि माम जो है वो बहुत एक्टिव और स्मार्ट गर्ल है, वो अपने जो है मार्केट अपनी जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती हैं।